पाठ 1। ज्योतिष का परिचय। भारतीय ज्योतिष, जिसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, अत्यंत प्राचीन विद्या है। इसका उद्गम वैदिक काल में हुआ और इसे वेदों का एक अंग, वेदांग, माना गया। इसका प्रमुख उद्देश्य समय की गणना करना, शुभ मुहूर्त निर्धारित करना और मानव जीवन की दिशा को समझना है। पराशरी ज्योतिष सबसे लोकप्रिय प्रणाली, जिसका आधार ऋषि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्र है। नाड़ी ज्योतिष विशेष रूप से तमिलनाडु में प्रचलित, जिसमें तालपत्रों पर लिखे पत्तों से भविष्यवाणी की जाती है। जैमिनी ज्योतिष ऋषि जैमिनी द्वारा रचित, जो विशेष दृष्टिकोण और दृष्टा प्रणाली पर आधारित है। ज्योतिष जीवन की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में सहायक है। यह विवाह, करियर, स्वास्थ्य और संतान से जुड़े संकेत प्रदान करता है। साथ ही यह कर्म और पुनर्जन्म की गहरी समझ देता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकता है। इसके अतिरिक्त शुभ समय निर्धारण, मुहूर्त के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण कार्य सही समय पर किए जाए, जिससे सफलता और स्थायित्व प्राप्त हो। भारतीय ज्योतिष, जिसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ज्ञानों में से एक है। इसका उद्गम वैदिक काल में हुआ और इसे वेदों का एक अंग, वेदांग, माना गया। वेदांग ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य समय की गणना करना, ग्रह नक्षत्रों की गति को समझना और जीवन की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना था। प्राचीन ऋषियों ने आकाशीय पिंडों की स्थिति और उनके प्रभावों का गहन अध्ययन किया और इसे मानव जीवन से जोड़ा। ज्योतिष का प्रयोग केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं था, बल्कि यह धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों और सामाजिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त निर्धारित करने में भी सहायक रहा। विवाह, संतान जन्म, यात्रा, व्यापार और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ समय का चयन ज्योतिष के आधार पर किया जाता था। समय के साथ ज्योतिष कई शाखाओं में विकसित हुआ। पराशरी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष और जैमिनी ज्योतिष प्रमुख है। पराशरी प्रणाली सबसे व्यापक है, जिसमें ग्रहों, राशियों और भावों का विश्लेषण कर जीवन की दिशा बताई जाती है। नाड़ी ज्योतिष दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जबकि जैमिनी ज्योतिष अपने अनूठे दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। आज भी भारतीय ज्योतिष का महत्व बना हुआ है। ये न केवल जीवन की घटनाओं को समझने का साधन है, बल्कि यह हमें कर्म, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हमारे संबंधों की गहरी झलक भी प्रदान करता है। मुख्य शाखाएं। पराशरी ज्योतिष। पराशरी ज्योतिष भारतीय ज्योतिष की सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से स्वीकार्य प्रणाली है। इसका आधार ऋषि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्र है, जिसे ज्योतिष का मूल ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में ग्रहों, राशियों और भावों के गहन विश्लेषण के माध्यम से जीवन की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की विधि बताई गई है। पराशरी प्रणाली में जन्म कुंडली राशि चार्ट को केंद्र में रखा जाता है। इसमें 12 भावों और 12 राशियों का संयोजन होता है, जिनमें 9 ग्रहों की स्थिति और दृष्टि का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक भाव जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे पहला भाव व्यक्तित्व, चौथा भाव गृह और माता, 7वां भाव विवाह और 10वां भाव करियर। ग्रहों की स्थिति, उनकी दृष्टि और योगों के आधार पर व्यक्ति के जीवन की दिशा और संभावित घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें विंशोत्तरी दशा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जो समय के अनुसार घटनाओं का क्रम बताती है। महादशा और अंतरदशा के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों का विश्लेषण किया जाता है। पराशरी ज्योतिष आज भी सबसे अधिक प्रचलित है, क्योंकि यह सरल, व्यवस्थित और व्यावहारिक है। आधुनिक ज्योतिषी भी इसी प्रणाली का उपयोग कर विवाह, करियर, स्वास्थ्य और अन्य जीवन क्षेत्रों की भविष्यवाणी करते हैं। मुख्य शाखाएं। जैमिनी ज्योतिष। जैमिनी ज्योतिष भारतीय ज्योतिष की एक विशिष्ट और गहन शाखा है, जिसका आधार ऋषि जैमिनी द्वारा रचित जैमिनी सूत्र है। ये प्रणाली पराशरी ज्योतिष से अलग दृष्टिकोण अपनाती है और विशेष रूप से दृष्टा प्रणाली चरण दृष्टि पर आधारित है। इसमें ग्रहों की दृष्टि और भावों के बीच संबंधों का विश्लेषण करने का अनूठा तरीका है, जो जीवन की घटनाओं को समझने में सहायक होता है।
जैमिनी ज्योतिष में चरकरक चराकरक की अवधारणा महत्वपूर्ण है। इसमें 7 प्रमुख करक होते हैं: आत्मकरक, अमात्यकरक, भ्रातृकरक, मातृकरक, पुत्रकरक, जातिकरक और दाराकरक। ये कर्क व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे आत्मा, करियर, भाई बहन, माता, संतान, रिश्तेदार और जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा ग्रह किस करक की भूमिका निभाएगा। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि ये सरल गणनाओं के माध्यम से गहन भविष्यवाणी करने में सक्षम है। जैमिनी ज्योतिष विवाह, संतान, करियर और आयु संबंधी प्रश्नों में विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। इसके सूत्र संक्षिप्त होते हैं, लेकिन उनका अर्थ गहरा और व्यावहारिक होता है। आज भी जैमिनी ज्योतिष को पराशरी प्रणाली के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है, जिससे भविष्यवाणी अधिक सटीक और व्यापक हो जाती है। ये शाखा भारतीय ज्योतिष की विविधता और गहराई को दर्शाती है। मुख्य शाखाएं: नाड़ी ज्योतिष। नाड़ी ज्योतिष भारतीय ज्योतिष की एक अत्यंत रहस्यमयी और प्राचीन शाखा है, जिसका उद्गम दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में माना जाता है। ये प्रणाली अन्य ज्योतिषीय पद्धतियों से अलग है, क्योंकि इसमें भविष्यवाणी करने के लिए नाड़ी पत्तों का उपयोग किया जाता है। ये पत्ते ताड़ के वृक्षों की पत्तियों पर लिखे गए होते हैं और कहा जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने इन्हें हजारों वर्ष पहले तैयार किया था। नाड़ी ज्योतिष की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति की जन्म तिथि, समय और स्थान के आधार पर संबंधित पत्ते खोजे जाते हैं। इन पत्तों पर व्यक्ति के जीवन की घटनाएं, उसका स्वभाव, परिवार, विवाह, संतान, करियर और यहाँ तक कि भविष्य की चुनौतियां भी लिखी होती हैं। आश्चर्यजनक रूप से कई बार इन पत्तों पर व्यक्ति का नाम और उसके माता पिता के नाम भी अंकित मिलते हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर और तंजावुर जैसे क्षेत्रों में नाड़ी ज्योतिष केंद्र प्रसिद्ध है। यहाँ विशेषज्ञ ज्योतिषी पत्तों को पढ़कर व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हैं। यह प्रणाली कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा से गहराई से जुड़ी है, क्योंकि माना जाता है कि नाड़ी पत्तों में व्यक्ति के पूर्व जन्मों और उनके प्रभावों का भी उल्लेख होता है। आज भी नाड़ी ज्योतिष को एक अद्भुत और रहस्यमय विद्या माना जाता है, जो जीवन की गहराइयों को उजागर करती है और व्यक्ति को आत्मज्ञान तथा भविष्य की दिशा प्रदान करती है। प्रासंगिकता: जीवन की घटनाओं का पूर्वानुमान। ज्योतिष शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी प्रासंगिकता है, अर्थात यह हमारे जीवन की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में कैसे सहायक होता है। भारतीय ज्योतिष ग्रहों, राशियों, भावों और नक्षत्रों के आधार पर व्यक्ति के जीवन की दिशा और संभावित घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनके आपसी संबंध ये संकेत देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है। जीवन की प्रमुख घटनाएं जैसे विवाह, संतान जन्म, करियर में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, आर्थिक स्थिति और सामाजिक संबंधों का पूर्वानुमान ज्योतिष के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के लिए 7वां भाव विवाह और साझेदारी का प्रतीक है, जबकि 10वां भाव करियर और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। यदि इन भावों में शुभ ग्रह स्थित हो तो जीवन में सफलता और संतोष मिलता है, जबकि अशुभ ग्रह बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। शुभ मुहूर्त का चयन, ग्रहों के दोषों का निवारण और जीवन की चुनौतियों का समाधान ज्योतिष के माध्यम से संभव होता है। इस प्रकार ज्योतिष जीवन की घटनाओं को समझने और उनका पूर्वानुमान लगाने का एक सशक्त साधन है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। प्रासंगिकता: विवाह, करियर, स्वास्थ्य, संतान आदि के संकेत। ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विवाह, करियर, स्वास्थ्य और संतान से जुड़े संकेत प्रदान करता है। जन्म कुंडली में ग्रहों और भावों की स्थिति इन पहलुओं को स्पष्ट करती है। विवाह के लिए 7वां भाव और शुक्र ग्रह प्रमुख माने जाते हैं। यदि इनका स्थान शुभ हो तो विवाह सुखद और स्थिर होता है। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति विवाह में विलंब या चुनौतियां ला सकती है। करियर और पेशेवर जीवन का विश्लेषण 10वें भाव और सूर्य, शनि तथा बुध ग्रह से किया जाता है। शुभ स्थिति करियर में उन्नति और प्रतिष्ठा देती है,
जबकि अशुभ प्रभाव नौकरी में अस्थिरता या संघर्ष ला सकता है। स्वास्थ्य का संकेत मुख्यतः छठे भाव और ग्रहों की स्थिति से मिलता है। यदि छठा भाव और संबंधित ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अन्यथा रोग और शारीरिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। संतान के लिए पांचवा भाव और गुरु बृहस्पति ग्रह महत्वपूर्ण है। शुभ स्थिति संतान सुख और शिक्षा में सफलता देती है, जबकि अशुभ स्थिति संतान प्राप्ति में विलंब या कठिनाई ला सकती है। इस प्रकार ज्योतिष जीवन के इन प्रमुख क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है और व्यक्ति को सही निर्णय लेने में सहायक होता है। प्रासंगिकता, कर्म और पुनर्जन्म की समझ। भारतीय ज्योतिष का एक गहन और दार्शनिक पक्ष कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा से जुड़ा है। यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति का वर्तमान जीवन उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जन्म कुंडली में ग्रहों और भावों की स्थिति केवल वर्तमान जीवन की घटनाओं को नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी संकेत देती है कि व्यक्ति किन कर्मों का फल भोग रहा है और भविष्य में किस दिशा में बढ़ेगा। कर्म सिद्धांत के अनुसार अच्छे कर्म सुख और सफलता प्रदान करते हैं, जबकि नकारात्मक कर्म चुनौतियां और कठिनाइयां लाते हैं। ज्योतिष इन कर्मों को समझने और उनके प्रभावों को पहचानने का साधन है। उदाहरण के लिए राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जो पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों और इच्छाओं का प्रतीक है। इनकी स्थिति से यह पता चलता है कि व्यक्ति किन क्षेत्रों में संघर्ष करेगा और किन क्षेत्रों में उसे आत्मिक विकास की आवश्यकता है। पुनर्जन्म की अवधारणा ये बताती है कि आत्मा अमर है और विभिन्न जन्मों के माध्यम से अपने कर्मों का संतुलन साधती है। ज्योतिष इस यात्रा को समझने में मदद करता है और व्यक्ति को ये ज्ञान देता है कि वर्तमान जीवन में कौन से कर्म उसे सुधारने चाहिए। इस प्रकार ज्योतिष केवल भविष्यवाणी का साधन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी है। प्रासंगिकता, शुभ समय निर्धारण, मुहूर्त। भारतीय ज्योतिष में मुहूर्त का विशेष महत्व है। मुहूर्त का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए सबसे शुभ समय का चयन। प्राचीन काल से ही विवाह, संतान जन्म संस्कार, गृह प्रवेश, यात्रा, व्यापार आरंभ, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ समय निर्धारित किया जाता रहा है। यह विश्वास है कि यदि कार्य सही ग्रह नक्षत्रों और शुभ योगों में किया जाए तो उसका परिणाम अधिक सफल और स्थायी होता है। मुहूर्त निर्धारण के लिए पंचांग का उपयोग किया जाता है, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का विश्लेषण किया जाता है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति, लग्न और दशा का भी ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिए विवाह के लिए शुभ नक्षत्र जैसे रोहिणी, मृगशिरा और हस्त माने जाते हैं, जबकि यात्रा के लिए शुभ तिथियां और ग्रह स्थिति देखी जाती है। मुहूर्त केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन में भी इसका महत्व है। व्यवसाय शुरू करने, नए घर में प्रवेश करने या किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले लोग शुभ समय का चयन करते हैं। इस प्रकार मुहूर्त व्यक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है और कार्य की सफलता की संभावना बढ़ाता है। निष्कर्ष, प्रथम दिवस का शिक्षण। आज के प्रथम दिवस के शिक्षण में हमने ज्योतिष शास्त्र की मूलभूत समझ प्राप्त की। विद्यार्थियों ने जाना कि भारतीय ज्योतिष केवल भविष्यवाणी का साधन नहीं है, बल्कि यह वेदों का एक अंग है जिसे वेदांग कहा जाता है। इसके माध्यम से समय की गणना, शुभ मुहूर्त निर्धारण और जीवन की दिशा समझने का प्रयास किया जाता है। इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि ज्योतिष का उद्गम वैदिक काल में हुआ और ये हजारों वर्षों से मानव जीवन का मार्गदर्शन करता आ रहा है। हमने यह भी देखा कि ज्योतिष की विभिन्न शाखाएं, पराशरी, नाड़ी और जैमिनी, अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, परंतु सभी का उद्देश्य जीवन की घटनाओं को समझना और व्यक्ति को सही मार्ग दिखाना है। आज की चर्चा से विद्यार्थियों ने यह अनुभव किया कि ज्योतिष केवल धार्मिक या पारंपरिक विद्या नहीं है, बल्कि ये जीवन के व्यावहारिक पहलुओं जैसे विवाह, करियर, स्वास्थ्य और संतान से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। साथ ही कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा ने यह समझ दी कि हमारे वर्तमान जीवन की घटनाएं पूर्व जन्मों के कर्मों से भी प्रभावित होती हैं। इस प्रकार प्रथम दिवस का शिक्षण विद्यार्थियों के लिए एक आधारशिला सिद्ध हुआ,
जिसने उन्हें ज्योतिष की गहराई और प्रासंगिकता का परिचय कराया। आने वाले दिनों में वे इस ज्ञान को और विस्तार से समझेंगे और व्यावहारिक रूप से इसका प्रयोग करना सीखेंगे।